सर बड़े सवाल ही बता दीजिए पहले। बिल्कुल। आज पहला सवाल ये कि कल रात 8 बजे आप सबने पीएम मोदी का संबोधन सुना होगा। क्या पीएम मोदी का संबोधन बाजार में जोश भरेगा? एफआईज और डीआईज फिर से लौटते हुए दिखें और एक साथ लौटते दिखें, कितना सहारा मिलेगा कमज़ोर शुरुआत पर इनकी खरीदारी का? संकेत तो मजबूत है, दोनों ने खरीदा है, ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, फिर हम कमज़ोर खुल क्यों रहे हैं, क्यों 125 पॉइंट नीचे है, ये जानने और समझने की ज़रूरत है। अब बड़ी बात है कि 125 पॉइंट नीचे खुले तो तुरंत खरीदना है या करना है इंतज़ार, इसका भी जवाब है। एक और पॉइंट बड़ा है जो सबके मन में है। पहले सोचे थे कि युद्ध खत्म होने के बाद लेंगे और कल तेजी मिस कर गए। 900 पॉइंट एक तरफा ऐसे दौड़ेगा ये तो पता नहीं था। तो अब तेजी मिस कर दी तो करें क्या? अब खरीदें या रुके? करेक्ट। और आखिर में अमेरिका में जो कल बड़ी तेजी बनी है उसका कितना फायदा हमें मिलेगा, इन सब पर होगा पूरा विश्लेषण। चलिए, इन सभी सवालों के तो जवाब मिलेंगे, लेकिन कल रात को 8 बजे हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा संबोधन राष्ट्र के नाम हुआ है। तो क्या कुछ उन्होंने क्या कहा है, कौन सी बड़ी बातें रही है, ये हम जानेंगे। पहले सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा है। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। तो कल बहुत ही आप कह सकते हैं कड़े शब्दों में, साफ शब्दों में मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स रखे और साफ तौर पर कहा सर कि ऑपरेशन सिंदूर रोका है, खत्म नहीं किया। नेहा, कल का प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने के बाद मेरा तो 3-4 लीटर खून बढ़ गया। एग्जैक्टली। और आज अगर हमने आपको उस संबोधन की कुछ खास बातें बताई और सुनाई है तो उसके पीछे एक कारण है जी। इस संबोधन के बहुत बड़े मतलब है हमारे देश के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे बाजार के लिए। Correct. और मैं इसलिए इसका पूरा एक विश्लेषण आपके सामने रखना चाहता हूँ कि किस तरह से एक मजबूत और निर्णायक सरकार बड़े फैसले लेकर बड़ा काम कर सकती है। तो मोदी जी ने जो कुछ खास बातें कही मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली बात, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रोका है, खत्म नहीं किया है। और अगर दोबारा गलती पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई भी हुई आतंकी हमले की तो फिर उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यानी कि उन्होंने क्लीन चिट नहीं दिए कि ठीक है आपने हमला किया, हमने उसका जवाब दे दिया, बात खत्म। बात खत्म नहीं हुई है, बात सिर्फ रुकी है। दूसरी बात, जिस वजह से सब लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि सीज फायर इसलिए हुआ कि शायद न्यूक्लियर बम को लेकर किसी तरह की चिंताएं ये वो बनी है, उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान की किसी भी तरह की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। हम जो भी फैसला लेंगे अपनी शर्तों पर लेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। तो अगर वो पाकिस्तान की जो गलतफहमी थी कि हर बार हम न्यूक्लियर बम का डर दिखाकर कि इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप साहब ने जो ट्वीट किया उसमें भी उन्होंने इंडिकेशन दिया था कि लाखों लोगों की जान जा सकती थी। लाखों लोगों की जान युद्ध में नहीं जाती, न्यूक्लियर में ही जाती है। तो वो भी मोदी जी ने साफ कर दिया। तीसरी सबसे बड़ी चीज, पाकिस्तान के पीएम का आपने अगर स्पीच सुना हो, पहले 5 मिनट
पूरे दुनिया भर को धन्यवाद देने में निकाल दिया उन्होंने। Correct. कोई ऐसा बचा नहीं उनके चपरासी से लेकर चीन जिसको उन्होंने धन्यवाद न दिया। मोदी जी ने सिर्फ धन्यवाद दिया सेना और सुरक्षा एजेंसी को, और किसी को नहीं। करेक्ट। न कोई ट्रंप, न कोई अमेरिका, कुछ नहीं। लड़ाई रोकी है तो भारत ने अपने दम पर, अपनी ताकत पर, और उसकी क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ हमने लिए, हमारी सेना को दिए, हमारी सुरक्षा। यानी कि इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था, मेरी लड़ाई रुकवा दो। भारत को ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। एग्जैक्टली। ठीक है, घुटने पाकिस्तान ने टेके, सीज फायर की गुहार पाकिस्तान ने लगाई। उन्होंने साफ कहा कि हमने नहीं कहा, नहीं किसी के बीच बचाव की बात उन्होंने कही कि किसी ने मीडिएट किया है, बिल्कुल भी नहीं। एक और बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने कही जो कि टॉक और टेरर एक साथ नहीं हो सकता, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं हो सकता, और खून और पानी साथ नहीं बह सकता। इसका मतलब ये साफ है कि जो भारत ने फैसले लिए पानी रोकने के, आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, वो जल्दी से ख़त्म नहीं होंगे, वो लंबे चलेंगे। और बातचीत होगी तो उस बातचीत में उन्होंने बिल्कुल साफ कहा सिर्फ पीओके पर बातचीत होगी और टेरर पर बातचीत होगी। अगर पाकिस्तान, चीन, अमेरिका की कोई गलतफहमी है कि कश्मीर या किसी और चीज़ पर बात हो तो इस पर भारत बात बिल्कुल भी नहीं करेगा। और साथ ही कहा आतंकवादियों को, और आतंकवादी और आतंकवादियों को पालने वाले देश दोनों बराबर हैं। मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये समझ लीजिए पाकिस्तान भी आतंकवादी देश है, ये मोदी जी ने साफ कहा है। आतंकवाद खत्म नहीं किया तो पाकिस्तान खुद खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कही। और ये बहुत बड़ी चीज़ है जो समझने वाली है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमारे डिफेंस सेक्टर को लेकर है, पहली बार मेड इन इंडिया के हथियारों का दम पूरी दुनिया ने देखा है कि हम अपने हथियार बनाकर भी वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। ऑफकोर्स कई सारे हथियार थे जो हमने इंपोर्ट किए, लेकिन कई हमने ऐसे बनाए हैं जो वाकई में दमदार हैं। और आखिरी बात है कि भविष्य में वापस पाकिस्तान ने ऐसी कोई हरकत की तो उसके सीने पर गौर करेंगे। कल के पूरे संबोधन से जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि एक बहुत ही सुदृढ़, मजबूत और निर्णायक मैसेज पाकिस्तान और पूरी दुनिया को दिया है। और ये मैसेज बहुत काम का है। घर में घुस के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, सीने पर वार करेंगे, किसी ब्लैकमेलिंग से नहीं डरेंगे, और किसी का धन्यवाद नहीं। चाहे ट्रंप साहब ट्वीट डालकर क्रेडिट ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्रेडिट मैं अगर आज सक्सेसफुल हूँ, मैं किसको क्रेडिट देता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, कोई और ले उसका कोई मतलब नहीं है। मोदी जी ने किसी को क्रेडिट नहीं दी, क्रेडिट सिर्फ हमारी सेना की है और किसी की भी नहीं। और ये बहुत बड़ा मैसेज दिया है पूरी दुनिया को कि अब हम अपने दम पर, बहुत 75 साल तक हमने हमेशा वो रुख रखा है कि हम शांति प्रिय है। कहीं कल एक भी जगह उन्होंने शांति प्रिय होने की बात नहीं की, उन्होंने आक्रामक रवैया, और यही देश देखना चाहता था। यही देखना चाहता था कि हमारी मजबूत सरकार किस तरह से इस मामले को पूरी तरह से एग्रेसिवली निपटती है। करेक्ट। ये हम देखना चाहते थे और ये कल दिखा है। तो आई एम श्योर कि ये चीज़ हमारे देश के लिए अच्छी है, इकोनॉमी के लिए अच्छी है, बाजार के लिए अच्छी है। बिल्कुल। चलिए, तो एक बहुत स्ट्रांग मैसेज देश के प्रधानमंत्री की तरफ से आया है। लेकिन सर अब